नया दिन सनकपुर में ढेर सारी रोशनी और चमक लाया। परिंदे चहचहा रहे हैं और फूल खिले हैं। छोटू और ढोलू टीवी देख रहे हैं। दद्दू बोले, बेटा बस कर दो, बहुत टीवी देख लिया, तुम्हारी नजर कमजोर हो जाएगी। छोटू ने कहा, कुछ नहीं होता दद्दू, बस थोड़ी देर और फिर हम बंद कर देंगे। दद्दू कपड़े सुखाने के लिए बाहर चले गए। छोटू और ढोलू फिर से टीवी देखने लगे। 1 घंटे के बाद जब दद्दू वापस आए तो देखा छोटू और ढोलू वहीं पर बैठे थे और टीवी देख रहे थे। दद्दू बोले, बच्चों बंद कर दो इसको, अब तो सो जाओ। मगर छोटू और ढोलू कहाँ सुनने वाले थे। दद्दू ने उनका टीवी बंद किया और उनको खूब डांटा। अब वो दोनों घर से निकल आए। ढोलू बोला, बाप रे बाप, ये मसला है क्या? कोई चैन से टीवी देखने ही नहीं देता। छोटू बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें इस मसले का कुछ करना होगा। ढोलू ने कहा, चलो चलो लल्ला की तरफ चलते हैं। अब वो दोनों मिलकर लल्ला के घर चले गए और दरवाजे पर दस्तक दी। रज्जो ने दरवाजा खोला। दोनों घर में आ गए और देखा लल्ला टीवी देख रहा था। दोनों लल्ला के पास बैठ गए और कार्टून देखने लगे। जब उन्हें बैठे बैठे घंटा हो गया तो रज्जो चिल्लाने लगी, बाबा रे, उठो तीनों और बाहर जाकर खेलो। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी नजर कमजोर हो जाएगी और दिमाग सुस्त। रज्जो ने उनको उठाकर बाहर भेज दिया। लल्ला बोला, यार ये घर वाले ऐसा क्यों करते हैं? 10 मिनट सुकून से बैठने नहीं देते। क्या था अगर हम थोड़ा सा टीवी देख लेते? ढोलू बोला, मुझे तो लगता है हमारे घर वाले टीवी से जेलस होते हैं। जब भी हम टीवी देखने लगते हैं वो उसे बंद कर देते हैं या फिर हमें डांटने लगते हैं। लल्ला ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। छोटू बोला, अब तो कुछ करना ही होगा। तीनों मिलकर बब्बन की दुकान पर गए। बब्बन मियाँ मिठाई बेच रहे थे। तीनों ने बब्बन को तंग करना शुरू कर दिया। कोई लड्डू उठाता तो कोई जलेबी। बब्बन उनसे तंग पड़ गया। उसने कहा, अरे बस कर दो, दूर हो जाओ और दूर जाके खेलो। लल्ला बोला, अरे बाबा, क्या करें और क्या खेलें? घर में मामा टीवी नहीं देखने देती, दुकान पर आप नहीं खेलने देते, इन लोगों को इनके दद्दू ने घर से निकाल दिया, अब हम करें तो क्या करें? बब्बन बोला, उदास मत हो, ये मेरा मोबाइल ले लो और उस पर गेम खेल लो। तीनों इस बात पर खुश हो गए। अब उन्होंने मोबाइल लिया और मैदान में चले गए। जमीन पर बैठकर गेम खेलने लगे। बब्बन बोला, शुक्र है मेरी तो जान छूट गई, और फिर इस बात पर हंस दिया। लल्ला के बाद छोटू और छोटू के बाद ढोलू, ढोलू के बाद फिर से लल्ला की बारी आई। 1 घंटा यूं ही गुजर गया। अरे ए लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। दरोगा मियाँ गुनगुनाते हुए सनकपुर घूम रहा था। उसकी नजर बच्चों पर पड़ी जो गेम खेलने में बहुत मसरूफ थे। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, तुम दोनों यहाँ क्या करते हो? लल्ला, तुम भी आज इनके साथ मौजूद हो? दरोगा अंकल, हम गेम खेल रहे हैं। दरोगा बोला, बस कर दो, ये उम्र बैठने की नहीं, खेलने कूदने की है। चलो खेलो कूदो। मगर तीनों वहीं बैठे रहे। ढोलू ने कहा, दरोगा मियाँ, आप परेशान मत हो और हमें भी परेशान मत करें। दरोगा बब्बन के पास गया और बोला, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, ये बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं। सारा दिन गेम खेलते हैं और शाम को टीवी। ये उम्र खेलने कूदने की है। बब्बन बोला, फिर क्या हो गया, बच्चे हैं और क्या करेंगे? दरोगा बोला, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। रज्जो और दरोगा दद्दू के पास गए और उनको सारी कहानी सुनाई। दद्दू बोले, हाँ मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। कहते हैं जिस इलाके में खेल के मैदान वीरान हों वहाँ के अस्पताल आबाद होते हैं। बच्चों के लिए खेलना कूदना बहुत जरूरी है। जब बच्चे बिगड़ रहे हों तो इसका हल बड़ों को निकालना होता है। रज्जो को एक तरकीब सूझी। उसने दद्दू और दरोगा को बताई।
ان کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی۔ اب وہ تینوں مل کر ماسٹرنی جی کے پاس گئے اور بولے، ماسٹرنی جی، بچوں کے لیے کھیل کود کے مقابلے منعقد کروائیں یا پھر کوئی کھیل کود کی ایسی ایکٹیویٹی کروائیں کہ جس سے وہ مصروف ہو سکیں اور ان کی صحت ٹھیک رہے۔ ماسٹرنی جی بولی، بالکل بالکل، یہ میرا فرض ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں اس کا کوئی حل ضرور نکالوں گی۔ اگلا دن روشنی اور امیدوں سے بھرا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو آہستہ آہستہ اسکول جا رہے تھے۔ ببن بولا، ارے آج اسکول سے لیٹ ہو گئے ہو، جلدی بھاگو۔ ڈھولو بولا، ببن میاں کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ماسٹرنی جی ڈانٹیں گی اور کچھ نہیں۔ اور پھر دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئے۔ ببن حیران تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو کے بعد ببن میاں کی نظر للہ پر پڑی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ بستہ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ببن نے پوچھا، ارے او للہ، اسکول سے لیٹ ہو رہے ہو، جلدی بھاگو۔ للہ نے کہا، بابا صبح صبح میں تھکا ہوا ہوں، بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، میں ایسے ہی جاؤں گا آج۔ ببن بولا، ارے ماسٹرنی جی ڈانٹیں گی تم کو۔ للہ نے کہا، تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں بابا، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ دروغہ میاں دکان پر مٹھائی کھا رہے تھے۔ ببن بولا، ارے یہ بچوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنے سست کیسے ہو گئے ہیں یہ؟ دروغہ میاں بولے، پہاڑی والے بابا کی قسم، یہ تو تم والدین کی غلطی ہے جو بچوں کو موبائل دے کر بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی اس عمر میں جس میں انہیں لکھنا، کھیلنا، کودنا اور پڑھنا چاہیے۔ تم لوگ اس طرح ان کو سست بنا رہے ہو۔ اب دروغہ نے زور سے ایک بڑے پتھر کو ٹھوکر ماری اور بولا، وہ وقت دور نہیں جب تم لوگوں کے بچے اس پتھر کی طرح سست ہو جائیں گے اور ان کی زندگی صرف اور صرف موبائل اور ٹی وی تک محدود رہ جائے گی۔ ببن بولا، ارے نہیں نہیں، میں سنک پور کے بچوں کو اس پتھر کی طرح بنتے نہیں دیکھنا چاہتا، میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ بچے اسکول پہنچے تو ماسٹرنی جی بہت خوش تھیں۔ ڈھولو بولا، ارے آج ماسٹرنی جی کا ڈانٹنے کا پلان نہیں ہے کیا؟ چھوٹو بولا، چلو یار یہ تو اچھی بات ہے، اور پھر دونوں ہنس دیے۔ ماسٹرنی جی بولی، چلو آج سے ہم ایک نئی سزا شروع کرتے ہیں، جو بھی بچہ دیر سے اسکول پہنچے گا اسے سنک پور کا ایک چکر دوڑ کر لگانا ہوگا، اور جو 10 منٹ میں چکر لگا کر واپس نہ آیا اس کو 2 چکر لگانے ہوں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو کے ہوش اڑ گئے اور للہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ماسٹرنی جی ان کی حالت دیکھ کر ہنس پڑی۔ اب ماسٹرنی جی نے گھنٹی بجائی اور بچے دوڑنے لگے۔ ہر کوئی بس بھاگ رہا تھا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ 2 چکر لگائے۔ تینوں نے مل کر سنک پور کا بھاگ بھاگ کر چکر لگایا اور اسکول واپس آئے۔ ماسٹرنی جی نے پوچھا، کیا بچوں، اب دوبارہ لیٹ ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ کل سے جو لیٹ ہوگا وہ سنک پور کے 3 چکر لگائے گا۔ تینوں بولے، نہیں نہیں، ہم تو کل سب سے پہلے آئیں گے۔ اس بات پر ماسٹرنی جی ان کے چہرے دیکھ کر ہنس پڑی۔ گھر گئے تو سلام کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ ددو سوچنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ ددو کو ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے ٹی وی بند کیا اور بولے، چلو بچوں، آج میں تم دونوں کو ایک سرپرائز دیتا ہوں۔ دونوں اس بات پر خوش ہو گئے اور بولے، ددو کیا واقعی؟ ددو بولے، ہاں بالکل۔ ددو ان دونوں کو لے کر میدان گئے۔ میدان میں رجو، ببن اور للہ تھے۔ پیچھے مڑے تو دروغہ اور ماسٹرنی جی آ رہے تھے۔ ڈھولو نے پوچھا، ددو یہ کیا ہے؟ ددو بولے، صبر کرو، ابھی پتہ لگتا ہے۔ دروغہ میاں بولے، پہاڑی والے بابا کی قسم، آج سے پورا سنک پور ایک دوسرے کو وقت دے گا۔ شام کے وقت ہم سب مل کر کرکٹ کھیلا کریں گے اور جو جیتے گا اس کو بہت سی جلیبیاں اور اچار ملے گا۔ سب لوگ خوش ہو گئے۔ گیم کا آغاز ہوا۔ دروغہ میاں نے بلہ پکڑا اور ببن نے گیند۔ ددو امپائر تھے، یہ چوکے، وہ چھکے۔ کھیلتے کھیلتے دروغہ میاں بولے، یہ للہ کہاں ہے؟ دروغہ کے کہتے ہی سب لوگوں کا دھیان للہ پر گیا، مگر للہ کہیں پر بھی نہ تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب رجو گھر گئی اور اس نے دروازہ کھولا
तो देखा लल्ला बब्बन के मोबाइल पर गेम खेल रहा था। रज्जो बहुत परेशान हुई। उसने लल्ला को समझाया, बेटा, इतना गेम खेलने से आंखें खराब हो जाती हैं और इंसान सही से इस दुनिया की खूबसूरती देखने के काबिल नहीं रहता। लल्ला ने कहा, मामा, खेलने कूदने से क्या होगा? मोबाइल पर खेलो या ग्राउंड में, बात तो एक ही है। रज्जो बोली, बेटा, मैदान में खेलने से इंसान का जिस्म और दिमाग मजबूत होता है और एक जगह बैठे रहने से इंसान सुस्त और नजरें कमजोर हो जाती हैं। लल्ला ने कहा, मामा, अगर मेरी आंखें कमजोर भी हो जाएं, तो क्या होगा? रज्जो बोली, चलो एक मुकाबला करते हैं। तुम्हारा जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पूरा एक दिन आंखों पर काली पट्टी बांधकर गुजारोगे। अगर दिन के आखिर पर तुम्हें मजा आया तो कल से जितनी चाहे गेम खेलना, और अगर तुम्हें मजा ना आया तो तुम हम लोगों के साथ खेलोगे। लल्ला मान गया। अगला दिन फिर से खूबसूरत और शानदार था। रज्जो ने शर्त के मुताबिक काली पट्टी लल्ला की आंखों पर बांध दी। लल्ला अभी सो रहा था, उसको पता न लगा। जब उसकी आंख खुली तो बोला, मामा मामा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, हर तरफ अंधेरा है। रज्जो बोली, तुम्हें शर्त तो याद है ना? लल्ला बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इतने सालों से हर रोज सुबह सुबह सूरज को देखता हूँ और आज कुछ नहीं देखा तो मैं तो डर ही गया था। रज्जो बोली, चलो आगे आगे देखो होता है क्या। लल्ला संभल संभल कर आगे बढ़ा और बिस्तर से उठा। खाना खाने के लिए मेज पर आया तो उससे पानी गिर गया। रोटी तोड़ी तो सालन नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से उसने खाना खाया। रज्जो ये सब देख रही थी। लल्ला को आज खाने का मजा बिल्कुल भी ना आया। बाहर निकला तो कभी दरवाजे से टकराया तो कभी पत्थर को ठोकर लग गई, जमीन पर गिर पड़ा। अभी उठा ही था कि दरोगा मियाँ से टकरा गया। दरोगा मियाँ बोले, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो उठो, मेरे सामने से हटो। लल्ला बोला, मैं आज के दिन देख नहीं सकता, आप मुझे स्कूल तक छोड़ दें। दरोगा बोला, अरे नहीं नहीं, मैं मसरूफ हूँ, तुम किसी और से मदद मांगो। लल्ला अंधेरे में इधर उधर भटकता रहा मगर उसे कोई मदद ना मिली। फिर उसको ठोकर पत्थर से लगी और वो दोबारा जमीन पर जा गिरा। छोटू और ढोलू ने उसकी बहुत मदद करने की कोशिश की। वापसी पर सामने पानी था। छोटू और ढोलू साइड से गुजर गए। लल्ला पानी में फिसल गया और उसके कपड़े भीग गए। वो गंदा हो गया। कीचड़ ने उसके कपड़े और उसका बस्ता सब गंदा कर दिया था। बब्बन मियाँ पास ही थे। उसने लल्ला को कीचड़ से निकाला और उसकी आंखों से पट्टी खोली। लल्ला रोने लगा। घर जाके उसने रज्जो से माफी मांगी। शाम को रज्जो और बब्बन खेलने के लिए मैदान जाने लगे। देखा लल्ला मौजूद ही नहीं था। जैसे ही वो मैदान पहुंचे तो देखा लल्ला सबसे पहले मैदान में मौजूद था। रज्जो बोली, वाह भाई, आज मोबाइल पर गेम नहीं खेलोगे? लल्ला ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपनी आंखें और सेहत बहुत प्यारी है। मैं इस दुनिया की खूबसूरती देखना चाहता हूँ और इंजॉय करना चाहता हूँ। दरोगा मियाँ बोले, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, तुमने तो दिल खुश कर दिया। चलो आज बल्लेबाजी का आगाज तुमसे करते हैं। लल्ला ने बल्ला उठाया और खेलने लगा। उसने खूब चौके मारे। दद्दू बोले, अरे ये ढोलू कहाँ है? देखा तो ढोलू मैदान के आखिर पर मोबाइल पे मसरूफ था। दद्दू बोले, लगता है किसी और को काली पट्टी की जरूरत है। ढोलू फौरन मोबाइल छोड़कर आ गया और बोला, नहीं नहीं, एक काली पट्टी देख ली मैंने, माफ कर दे मुझे। दद्दू, अब से सिर्फ खेल के वक्त खेल और सिर्फ खेल होगा और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। ये बोलकर ढोलू मैदान में दौड़ने लगा। उसकी हालत देखकर सब लोग हंस पड़े। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.